ऑटो 10 के पैसे कुछ करा दिए, ठीक है, बारीकी से कराए हैं, बहुत धीरे धीरे कराए हैं, अभी समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि आप सीरियसली नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत स्लो स्पीड से कराया। अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, ओरली ओरली रिकॉल करें 1 मिनट के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस के लिए क्या लगाया था, इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इज आर एम के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनेट में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए वॉज वर्ब के साथ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कल की क्लास में कुछ बच्चे एब्सेंट थे, तो मैंने कल फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट भी कराया था। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में विल बी शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं बेटा पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। किसका सीखेंगे अभी हम, इंपेरेटिव, ठीक है। जब भी इंपेरेटिव की बात करते हैं समझ आना चाहिए कि इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है। ये वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या वार्निंग की बात करते हैं, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लगेगा, डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसके पैसिव वॉइस के दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। एक मेथड है, एक सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं हम, कुछ नहीं करना होता, कुछ सोचे समझे आप लगा सकते हो, ठीक है। क्या लगा, सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप पैसिव वॉइस इससे बना सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। मैंने बताया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यहाँ पर दोनों ही वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। लेकिन ये फॉर्मूला तभी ही एप्लीकेबल है तब आपके पास ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, यानी ट्रांजिटिव वर्ब ही है। अरे जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये वहां फेल हो जाएगा, देखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी चाहिए यहाँ। जैसे एग्जांपल अगर हम ये लें, ठीक है, प्लीज हेल्प मी नाउ, ठीक है। आप जानते हैं एडवर्ब है, ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो लेट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, फिर बी लगाएंगे, फिर हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द बचेगा वो लगा देंगे, लेट मी बी हेल्प्ड, क्या चीज, अरे ये एम्परेटिव सेंटेंस में बोला ना ये बनता है, इसमें चेंज इसमें नहीं करते सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सब्जेक्ट गायब होता है। अगर मी को आगे ले आओगे तो भैया सब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या ले जाओगे, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको लेट से भी बना लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अगर ये नेगेटिव हुआ, डोंट हेल्प मी, डोंट हेल्प मी नाउ, तो कुछ नहीं करना, आप लेट ही लेंगे, ठीक है। लेट के बाद क्या कर दोगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, और बी से पहले नॉट आओ, ठीक है, नॉट बी हेल्प्ड नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। एक तो तरीका यह है आपका इंपेरेटिव बनाने का कि आप तो इस स्ट्रक्चर से इसको पूरी तरीके से बना लें, ठीक है। एक तरीका और है, ठीक है, इसको पहले नोट कर लो फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है।